नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पढ़ता है दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। बात करने और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के अंदर चार बड़ी बड़ी भर्तियां आ चुकी है, जिसमें से मैं नंबर बता देता हूँ। 2024-25 के लिए अच्छे पदों पर भर्ती आई है। हाल ही में बजट के अंदर बात की गई 70,000 पदों पर जो भर्ती की घोषणा की जा चुकी है, उसमें से चार भर्तियों की घोषणा हो चुकी है। उससे पहले जो भर्तियां आई है उसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है। कुल मिला के 7 भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है विद इन चार भर्तियों के साथ। तो सबसे पहले बढ़ती है आरएसएम एसएसबी के अंतर्गत एलडीसी, कुल पद 4197 है। दूसरी बढ़ती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, कुल पद 335 है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद है 202 और एक है प्रेक्षक महिला अधिकारिता, जिसमें कुल पद है 176। चार भर्तियां आ चुकी है। आवेदन कौन कौन कर सकता है, आवेदन की तिथि क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, योग्यता क्या है, कौन कौन से डिप्लोमा चाहिए, कितनी क्लास तक पास चाहिए, सीईटी के अंदर है कि नहीं है, आयु सीमा है 18 वर्ष से, अधिकतम न्यूनतम 18 है, 21 है, कितना है, कितनी छूट दे रखी है, सारी बात करने वाले हैं। सैलरी कितनी है, इसका ग्रेड पे लेवल कितना है रहने वाला है, सैलरी के अकॉर्डिंग। सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस कौन कौन सा है, कौन सा बदलाव है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ये कितने हिसाब से क्या क्या सिलेबस में कटौती है, क्या माइनस मार्किंग है। परीक्षा तिथि की बात करेंगे। परीक्षा तिथि से संबंधित बात करेंगे। उसके बारे में फॉर्म फीस, यानी फॉर्म फीस कितने लगने वाली वो बात करेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में, परीक्षा तिथि, फॉर्म फीस कितने बार लिए, वो संपूर्ण बात करेंगे। इनकी चारों भर्तियों की जो विज्ञप्ति है साथियों, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आवेदन प्रारंभ हो चुके, कब तारीख से कितने तारीख से कब तक आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं। वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जानकारी एक बात इस यूट्यूब पे चैनल पे मिलते रहे साथी। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अंदाज में अपन चारों भर्तियों का नोटिफिकेशन देख लेते हैं विस्तार से। आपका किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखे वहाँ आप मैसेज कीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर जाएंगे। किसी प्रकार का मन में डाउट ना रखें, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको 1 बाय 1 दे रहा हूँ। अगर आप बिना स्किप वीडियो देखेंगे तो 100% सारी का सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अपन, देखो अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल साइट का 13/2/24 का नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या ये है, और जो लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के अंदर भर्ती 2024 के लिए आ चुकी है। अब इसमें टोटल सबसे पहले बात कर रहे हैं टोटल पदों की। तो टोटल पद मैंने बता दी स्टार्टिंग वीडियो में, 4197 पद है, जिसमें से देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है। शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग जो कार्यालय उसके अंदर जो भर्ती है पद ये देखिए, लिपिक ग्रेड सेकंड और कंडक्टर सहायक की पद है। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के पोस्ट है और ये अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है ये रही इधर, जिसमें टोटल पोस्ट है 4197, ये देख सकते हो। अब ये आपके सीईटी के माध्यम से होगी, यानी सबसे पहले डाउट कर लूँगा, सीईटी कौन सी भी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में आपने सम्मिलित किया है, उनके लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एक नंबर चीज़ तो सीईटी के अंदर होगी। और सीईटी में कितने जनों को लेंगे, 15 गुना अभ्यर्थियों को। ये मान के चलो आप सॉरी, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है, मान के चलो आप, जो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो क्रीम टॉप बच्चे आवेदन जो एग्जाम देकर आए उनका ही नंबर आने वाला है। तो 15 गुना अभ्यर्थी जो सीईटी 12 पास के अंदर जो है टॉप 15 गुना, उनका इसमें भर्ती में लिया जाएगा। ठीक है, मेन में बात कर लेता हूँ, ज़्यादा अपन भेजामारी इसमें से बकवास नहीं करेंगे। ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द प्रारंभ होने वाली है। डेट में आपको विस्तार से आगे बता दूंगा। आधार कार्ड वगैरह जो OTR वगैरह होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आपका सारा का सारा प्रोसेस है, वो आपको बेसिक जान सकते हो, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें सब आपको पता है, क्योंकि आजकल बाकी सब नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्मिक परिपत्र 19/4 के द्वारा अभ्यर्थी को एसएसओ ID के द्वारा लॉगिन करना है। फीस की बात करूँ तो फीस यहाँ पर देख सकते हो आप, सामान्य के लिए रखिए 600 रुपये। ठीक है, अगर आप किसी भी आरक्षित वर्ग में आते हो, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल वगैरह, तो 400 रुपये, और समस्त दिव्यांग वगैरह इसमें आते हो, SC ST जो भी टोटल है उसमें 400 रुपये। बाकी जनरल वालों के लिए रखिए ये फीस है, जो 600 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, मैं LDC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये भर्तियों का टोटल जो पोस्ट है उस हिसाब से पोस्ट आवंटित कर रखी, किस हिसाब से कौन सी पोस्ट है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हो आप। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, जो आप बाकी निर्देश बहुत दे रखे हैं। इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय खेल वगैरह है वो उनके नंबर जुड़ने वाले हैं, तो वो इस हिसाब से दिव्यांग निशक्त जन है उनके लिए अलग अलग दे रखी है। वेतनमान, अब वेतनमान की बात करूँ, सैलरी कि यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो सैलरी आपकी यानी लिपि ग्रेड सेकंड
और कनिष्ठ सहायक दोनों का वेतन की बात करूँ, पे मैट्रिक्स लेवल 5, यानी हालांकि सैलरी बहुत कम रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है, 16-17 हज़ार रुपये के आसपास। बाकी धीरे धीरे 35-40 तक पहुंच जाएगी, लेकिन मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग ये सैलरी रहने वाली कम है। लेकिन बात करें भर्ती साथियों अलग है, एलडीसी की भर्ती वैसे ऐसी रहती है, आपको पता है कि भर्ती की स्टार्टिंग में 16-17 हज़ार रुपये होती है 2 साल प्रोबेशन के बाद में, फिर वहाँ पर 35-40 के आसपास वहाँ पर सैलरी पहुँच जाती है। लेकिन एक ही भर्ती को आप ट्रेंड करके जाइए, क्योंकि 70,000 भर्तियाँ आई है, तो अलग अलग भर्तियाँ बहुत काटी है निकलने की है, तो उनमें से आप बस एक पे फोकस रखे, वो कहते हैं ना, बस एक पे फोकस रखे, बजट मिलना है। तो पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, अब देखो कौन कौन आवेदन कर सकता है। एक तो सीनियर सेकेंडरी जो है 12वीं होनी चाहिए कंप्लीट, और सीईटी कंप्लीट होनी चाहिए। सीईटी में अगर आपने कर रखी है वो, उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी दे रखी है। हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ द कंडीशनल बाई DOECC एंड के अंडरग्रेड, अगर आपने ये डिप्लोमा कर रखा है तो ये दे सकते हो। कोपा वाला डिप्लोमा कर रखा है, कंप्यूटर ऑफ साइंस के अंदर आपने कर रखा है डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी, ठीक है, तो ये आपका इंजीनियर डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में है, ठीक है। तो ये डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, एक तो 10th प्लस साथ में एक डिप्लोमा जरूरी है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली साथियों, ठीक है। और उसके बाद में जो टाइपिंग वगैरह है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये फिलहाल एलडीसी की भारत का नागरिक हुई, ये सामान्य चीज़ें हैं। आयु सीमा की बात कर रहे हैं, आज आयु सीमा में देख लेते हैं। 1/1/2025 को आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और उसके अलावा अगर छूट की बात करें तो यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दे रखी है ठीक है, आवेदन को अधिकतम आयु 3 वर्ष में अतिरिक्त छूट दी होगी, जो कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होने वाली SC ST OBC को किस हिसाब से है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, कि अन्य SC ST OBC उनको 5 वर्ष की छूट दे रखी है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दे रखी है। और उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग से ज़्यादा है, तो राजस्थान का मूल निवासी के मामले में तो 10 वर्ष की छूट दे रखी है। ये आप विस्तार से आराम से पढ़ लीजिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप वापस कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मेन चीज़। और अब उसके बाद में पेंशन, विवाह पंजीकरण वगैरह, ये अब देखो, अब ऑनलाइन शुल्क जो फॉर्म भरने की तिथि बता दूं, यानी आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो होंगे 20 फरवरी से लगा के आपके 20 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे, ठीक है। ये मेन चीज़ थी आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, जो मैंने आपको बता दी। परीक्षा तिथि CBT होगी, यानी पहले पेपर 1 का होगा, पेपर होने के बाद आपके OMR सेट के माध्यम से, उसके बाद में आपकी टाइपिंग वगैरह होगी। प्रवेश पत्र पर आपके SSO ID पर बता दिए जाएंगे। ये थी LDC के संबंधित भर्ती, ठीक है। आवेदन कैसे करें, सिंपल बातें हैं, SSO के माध्यम से करना है, ईमेल के माध्यम से, और कुछ ज़्यादा डाउट है नहीं इसके अंदर। मेरे हिसाब से आपको सारा का सारा डिटेल्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये जब आप ऐसे करोगे तो इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पर लिपि ग्रेड 2 कनिष्ठ साई का जो सिलेबस है, सिलेबस में यही है। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, 3 सब्जेक्ट रहने वाले, 3 घंटे की अवधि है, 100 अंक इसमें आने वाले। और दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इनका रहने वाला 3 घंटे का टाइम दे रहेगा, 100 अंक इसके रहने वाले। ये 2 पेपर तो ये हो गए आपके, एक तो जीके का और एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी का। इसके अलावा फेज 2 होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग पे गति परीक्षण 10 मिनट में 25, दक्षता परीक्षण में 10 मिनट में 25 अंक की ये होने वाली। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकन होगा, ठीक है, वो हिंदी का था, और ये इंग्लिश, दोनों में टाइपिंग होगी। गति परीक्षण होगा तो 10 मिनट में 25 अंक का, और दक्षता परीक्षण होगा 10 मिनट में 25 अंक का। ये 2 फेज होंगे। देखो अब इसमें सिस्टम एक है, 40% इसमें विज्ञप्ति में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि अगर इसमें आपने 40% लिए मिनिमम तो आप सेकेंड फेज में जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आगे दे रखा है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये थी आपके LDC की भर्ती का जो संबंधित है, ये सिलेबस दे रखा है। देखो पूरा का पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट का दे रखा है, टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक विस्तार से। अधीनस्थ बोर्ड का सबसे बड़ा काम यही है कि अब की बार विस्तार से टाइम पे सिलेबस दे दिया है हिंदी का वगैरह दे रखा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। दूसरी भर्ती देख सो अधीनस्थ बोर्ड की 13 का ये नोटिफिकेशन, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की, ठीक है, सीधी भर्ती 2024 के लिए। कुल पदों की बात करें, अब इसमें देख सकते हो आप, छात्रावास ग्रेड 2 335 पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा इस तरह सकते, यानी CET ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने कर रखा है तो वहाँ के लिए होगा। ये भी 15 गुण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा CET के अंदर, जिन्होंने किया वो छात्रावास जो अधीक्षक है ग्रेड 2 के लिए। कुल पदों की बात करें 335 इसमें कुल पोस्ट रहने वाली है। फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वही सेम टू सेम अधीनस्थ बोर्ड की सारा का सारा OTR के माध्यम से होने वाला है। वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंने आगे बता दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा इतना एक बार पंजीयन शुल्क है, ठीक है, SSO ID के माध्यम से वही 600 रुपये 400 रुपये मैंने आगे बता रखा है। वो ये टोटल पोस्टें दे रखी है आपके, आराम से देख सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी मेरे को आप कमेंट में कर सकते हो ताकि मैं आपका डाउट कर सकूं, वापस क्लियर कर सकूं।
ठीक है। ये खेल वगैरह स्पोर्ट्स के बारे में दे रखा है जिनके नंबर जुड़ने वाले दिव्यांगों का। और उसके अलावा बात कर ले अपन फटाफट के अंदर अंदर जो देख सकते हो ये है पात्रता परीक्षा, पात्रता यानी भारत में विद्यालय किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी विश्वविद्यालय से द्वारा, ठीक है। और हिंदी कार्य का ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये एक उसमें है राष्ट्रीयता भारत का नागरिक वगैरह। आयु सीमा देख ली समथिंग सेम होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। 18 वर्ष नहीं है यहाँ पर, 1/1/25 को आपको 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, उसके बाद अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। और बाकी जो छूट दे रखी है वो नीचे आप छूट देख सकते हो, मैं उस हिसाब से समझाई, वैसे वैसे यहाँ छूट दे रखी है वो भी आप देख सकते हो। ये छात्रावास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देखो आपके 17 फरवरी 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 तक इसके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, ठीक है। वही पेपर होगा और उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया मैंने बता दी गई है, प्रवेश पत्र वही ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे एसएसओ के माध्यम से। और इस अभी भी किस प्रकार का डाउट है तो बता सकते हो आप। ये भी एक छात्रावास की भर्ती है। अधीनस्थ बोर्ड के सारे रूल्स अकॉर्डिंग सेम ही रहते हैं, बस एक एज लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना और बाकी कोई क्वालिफिकेशन का यही है। ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन की प्रक्रिया हो तो वो भी आपको OTR के माध्यम से बता रहे कि अब आप संशोधन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और वो इतना खास है नहीं इसमें, ठीक है। मैंने सारी डिटेल्स इसमें बता दी। परीक्षा जो देखो पाठ्यक्रम की बात करें तो छात्रावास जो अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पदों में सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम वेबसाइट अब अलग से उपलब्ध करा जाएगा। इसका पाठ्यक्रम है अलग से आएगा और अलग से जब भी आएगा मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तीसरी भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा देखो पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी करता, महिला मतलब यूँ नहीं है कि महिला ही आवेदन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी आवेदन कर सकते हो। पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला के द्वारा नहीं, आंगनबाड़ी के अंदर तो महिला कर सकते हो, लेकिन एक महिला की भर्ती हो रही है पर्यवेक्षक, उसमें सारे आवेदन कर सकते हो। 13/2/24 की ये भर्ती है, ठीक है। 2 से 2 पोस्टें हैं यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर वही सिस्टम रहने वाला है, कुछ खास है नहीं। ऑनलाइन आवेदन इसमें वो भी ऑनलाइन आवेदन एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा, सेम अधीनस्थ बोर्ड की सारी काम बस सेम ही रहने वाला है, ठीक है। वही इसमें 600 रुपये 400 रुपये इसकी ऑनलाइन आवेदन फीस रखी है। ये सीटों का आवंटित बंटवारा कर रखा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और टेलीग्राम से मिल जाके ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सारा का सारा रूल्स और रेगुलेशन अधीनस्थ बोर्ड का सेम ही होता है, तो इतना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई पे मैट्रिक्स रहने वाला है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 यानी थोड़ी अच्छी भर्ती है, अच्छी खासी है, यहाँ पर अच्छी खासी मिलने वाली है। ये योग्यता की बात करें ग्रेजुएशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, साथ में आपके हाई क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन यानी आपके कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए साथ में, प्लस आपको ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनबाड़ी वर्कर का। ये इसमें मेन चीज़ है। ग्रेजुएशन 10 वर्ष का आंगनबाड़ी में और एंड का मतलब और साथ में आपको कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, उसके अलावा ये नहीं है तो। और ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपने इंजीनियर्स वगैरह कंप्यूटर्स के अंदर कुछ कर रखे कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो ये आपके डिप्लोमा इसमें साथ में रहना अनिवार्य है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और बात करें आयु सीमा की, आयु सीमा की 18 मिनिमम 18, वो भी 1/1 माह 2025 को लगा के 18 वर्ष की, और अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मेन बात करें पंजीयन शुल्क जमा कराने की डेट 21 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने वाले, जो कि 21 मार्च के तक चलने वाले हैं। यानी 17, 18 और 21 ये ज़्यादा डेटें आ रही है, तो यानी फरवरी के अंदर इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और मार्च में खत्म, 1 महीना ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। परीक्षा आयोजन परीक्षा की भर्ती है कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी, टेस्ट होगा OMR शीट के माध्यम से, सिस्टम है पूरा सिलेबस इसमें दे रखा है। और दिनांक बाद में आपको बता दी जाएगी, प्रवेश पत्र वो भी एसएसओ के माध्यम से बता दी जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा आवेदन आपको एसएसओ के माध्यम से करना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देख सकते हो आप सिस्टम दे रखा है, आवेदन कैसे करने, संशोधन भी इसमें हो जाएगा OTR के अंदर, तो वो बाद की प्रक्रिया बता रखी है। तो बाद में अलग से डेट आएगी संशोधन की, तो उसमें भी अब अगर आपको किस प्रकार का डाउट है, किस प्रकार का संशोधन, नाम में त्रुटि, पापा की त्रुटि, जन्मतिथि लिंक वगैरह कुछ चेंजेस करना है तो भी बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आएगा परीक्षा का पाठ्यक्रम। परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी का, सामान्य अंग्रेजी का और गणित, सामान्य तक, रीजनिंग, इनके 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 अंक, सॉरी ये अंक है ना, अंक है, ठीक है। टोटल 100 नंबर का प्रथम खंड का पेपर होगा, ठीक है। और एक ही पेपर है जिसमें से प्रथम खंड ये आएगा और दूसरा खंड आएगा पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान होगा 65 अंक का। शिशु की प्रारंभिक देखभाल की शिक्षा ये भी 35 अंक की, टोटल 200 अंक का ये। टाइमिंग रहेगा 3 घंटे और किसी प्रकार की नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें एक भर्ती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, बाकी भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। पाठ्यक्रम ये भी रहा, आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने की जो लिंक है टेलीग्राम पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम की लिंक, वहाँ से जाके आप सारा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स की 202 पोस्टों की भर्ती थी, बहुत बढ़िया भर्ती है। अब चलते हैं अगली भर्ती की तरफ।
ये लास्ट चौथी भर्ती बता दूं, आज की अंतिम भर्ती अधीनस्थ बोर्ड की है। ये ऑफिशियल डेट है प्रेक्षक किसकी है, ये आपके पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला की, इसमें लेडीज एंड जेंट्स सारे के सारे आवेदन कर सकते हो। समान पात्रता परीक्षा सीटी के अंदर है, स्नातक स्तर की यानी ग्रेजुएशन लेवल की है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की रखी गई है भर्ती, और वही बात है 15 गुना इसमें, प्रत्येक भर्ती में 15 गुना इसमें रखी है। जो ग्रेजुएशन लेवल में 15 गुना आएंगे बच्चे वो आएंगे। और बात करें इसमें अपन ऑनलाइन प्रक्रिया की, तो ये भी एसएसओ के माध्यम से रहने वाली है। सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन अधीनस्थ बोर्ड के सेम ही रहते हैं, ज़्यादा को माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। वही फीस 600 400 रखी है। किसी भी भर्ती हो पोस्ट 176 इसके अंदर, पोस्ट कम बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि मान के चलो अब 4 भर्ती लगातार रही है तो ज़्यादा डिवाइड होएंगे बच्चे, तो इधर उधर अगर डिवाइड हो जाएंगे तो कंपटीशन जाहिर सा हल्का सा कम होने की उम्मीद है। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी है डिटेल्स रेगुलेशन वगैरह रूल्स है वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। ये अब देखो यहाँ पर देखो, योग्यता की बात कर लें तो योग्यता भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन हो, साथ में देवनागरी लिपि हिंदी का और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान हो, नॉर्मल सा ये आपको रहना वाला होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसमें भी एक 18 वर्ष है, 1/1/25 को आपके 18 वर्ष, और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष हो जानी चाहिए। और वो भी बिल्कुल नीचे छूट दे रखी है, वो भी आप अधिकतम छूट कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। पंजीयन 15 फरवरी, सबसे पहले इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले 15 फरवरी से लगा के 15 मार्च 2024 तक इसके ऑनलाइन आवेदन होने वाले। और परीक्षा के आयोजन वही भी सीबीटी के माध्यम से होने वाला ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके बाद परीक्षा का जो ऑनलाइन परीक्षा होने वाली इसकी। ठीक है, एसएससी के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। और उसके अलावा ऑनलाइन संशोधन की डेट अलग से आएगी, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सारी की सारी डिटेल्स समस्या आपको समाधान कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस की। तो ये रहा सिलेबस, राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द स्पेशल जो इम्फिसिस और इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 30 के होंगे। डायरेक्शन एंड टाइम जो होगा पूरा पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इंडियन पॉलिटी वगैरह, यूज ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ज्योग्राफी राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड्स के बारे में, जनरल साइंस है लोग, और ये लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें आने वाली, लैंग्वेज है, एबिलिटी टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का दोनों भी, जिसके भी क्वेश्चन आने वाले 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, 300 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन तो हो गए 150 क्वेश्चन, और मार्क्स हो गए 300, टाइम होगा 3 घंटे, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3। यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग दिख रही है, तो ये अच्छा एग्जाम है, इसको भी सोच समझ के देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये रही आपको ABC, ये आपके ऑप्शन बता रहे कि ABCDE, जो इस हिसाब से RPC और अधीनस्थ बोर्ड का। अगर हिंदी में देखना चाहते हो तो ये रहा पाठ्यक्रम पूरा का पूरा, डाउनलोड कर सकते हो आप, PDF बना सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो आप। ठीक है, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सारी की सारी डिटेल्स देख सको। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। अब देखते हैं अपन सारे एग्जाम की परीक्षा तिथि, यानी जो अधीनस्थ बोर्ड का द्वारा कैलेंडर जारी हुआ उसका देख लेते हैं। ये आपके देख सो अधीनस्थ बोर्ड का 13 का कल कैलेंडर जब विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसकी का है एक परीक्षा कैलेंडर RSM अधीनस्थ बोर्ड का। ठीक है, तो उसमें देखो 4 भर्तियां वो 3 भर्तियां पुरानी। एक तो है पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी वर्कर्स, उसकी जो बात करें, ठीक है, ये नॉन सिटी के अंदर मैंने बता दी, जिसकी परीक्षा तिथि है 22 जून को, संभावित परीक्षा तिथि है 22 जून 2024 शनिवार के दिन। उसके बाद में प्रेक्षक महिला प्रसिद्धि भर्ती 2024 की, ये CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है, ये भी मैंने आपको वहाँ विज्ञप्ति में बता दी। इसकी जो परीक्षा तिथि है 13 जुलाई 2024 को। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, जो सुपरवाइजर की भर्ती थी, महिला सुपरवाइजर की CET, ये भी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है, इसमें 15 गुना है। और बात करें यहाँ पर 20 जुलाई को 2024 को इसका परीक्षा तिथि जारी की। उसके बाद में छात्रावास, जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की भर्ती थी, ठीक है, ये भी CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है, जिसकी 28 जुलाई 2024 परीक्षा तिथि संभावित रखी गई है। उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात की जो भर्ती थी अलग से, उसकी CET प्लस सीनियर सेकेंडरी वाली थी, ग्रेजुएशन लेवल नहीं थी। CET जो 12 के स्तर पर CET थी, 1 या 2 अगस्त को, 1 और 2 दिन एग्जाम होंगे, गुरुवार शुक्रवार के दिन। ये संभावित तिथि बता रखी है। उसके बाद में लिपिड ग्रेड 2 यानी LDC की भर्ती थी, उसमें CET जो 12वें के स्तर पे थी, 11 अगस्त को इसके एग्जाम संभावित। सबसे बड़ी भर्ती यही है 11वें स्तर की। और सबसे बड़ी एक और भर्ती है पशु परिचर की भर्ती, जो कि नॉन CET के अंदर है, जो भी, ठीक है, 12th पास थी। और उसमें 21, 22, 23, 24 4 दिन एग्जाम होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ पर 5,000 पोस्ट, 5,500 पोस्ट के आसपास है, शनिवार से मंगलवार तक। और यहाँ पर सितंबर को एग्जाम हो गए, 21, 22, 23, 24 सितंबर तक 2024 में इसके सारे एग्जाम होने वाले। ठीक है, ये विशेष बातें थी साथियों। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट है, ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस किसी प्रकार का अगर वीडियो के अंदर डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा साथियों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।